बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नंदा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से अपने फैंस के दिलों पर राज करती थी। एक्ट्रेस का जन्म 8 जनवरी सन 1939 में हुआ था, लेकिन 25 मार्च साल 2014 में 75 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। नंदा ने महज 5 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। एक्ट्रेस ने जब काम शुरू किया था तब इंडस्ट्री में उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी। नंदा उस समय फिल्म के लीड कलाकार की छोटी बहन का रोल प्ले करती थी। परछाइयां रह जाती हैं निशानियां, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ ऐसी ही कहानी है बॉलीवुड अभिनेत्री नंदा की। एक बार की बात है जब नंदा केवल 7 साल की थी। वो स्कूल से घर लौटी तो उनके पिता ने कहा कि नंदा को एक फिल्म में लड़के का रोल निभाना है, जिसके लिए उन्होंने निर्माता निर्देशक को हामी भर दी है। लेकिन लड़के का रोल करने के लिए उन्हें अपने लंबे बाल कटवाना पड़ेंगे। अब फिर क्या था, बेचारी नंदा पिता की जिद के आगे नहीं टिक पाई और उन्होंने अपने पिता का मन रखने के लिए उनकी बात मान ली। उन्होंने 1948 से 1956 तक बाल कलाकार की भूमिकाएं की। उन्हें सभी बेबी नंदा के नाम से पुकारा करते थे। अब वैसे तो नंदा का परिवार काफी बड़ा था, 6 भाई बहनों का परिवार और संभालने के लिए केवल नंदा। उन्हें सभी का पेट पालना था। 1948 में नंदा की पहली फिल्म आई मंदिर, जिसमें उन्होंने एक लड़के का रोल अदा किया। इस फिल्म के बाद नंदा को सभी बेबी नंदा के नाम से पुकारने लगे। उनकी एक्टिंग को देखकर सभी को यही कह रहे थे कि एक दिन ये बेबी नंदा जरूर बनेंगी सुपरस्टार। वैसे देखा जाए तो उन सभी की कही बात सच भी हुई। बेचारी मासूम नंदा माता पिता की जिद के आगे नहीं टिक पाई। उन्होंने हर काम इस रोल के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि ये आखिरी मौका है जब वे किसी फिल्म में काम कर रही हैं, क्योंकि फिल्मों में काम करना उन्हें पसंद नहीं है। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती, और इंसान सोचता कुछ और होता वही है जो ऊपर वाला नसीब में लिख कर बेचता है। महज 7 साल की उम्र में नंदा ने जब फिल्म में लड़के का रोल के लिए बाल कटवाए तो वो बहुत रोई, लेकिन शर्त मनवाने के लिए उन्होंने ये रोल किया। तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। ये रोल तो उन्होंने अपने पिता की बात रखने के लिए किया था, लेकिन बेचारी नंदा को क्या पता था कि ये पिता की आखिरी इच्छा है जिसे वो पूरा कर रही है। जब नंदा 8 साल की थी तभी उनके पिता अचानक विनायक दामोकर कर्नाटकी में अचानक मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उनके घर की स्थिति बिगड़ने लगी। घर की बुरी आर्थिक स्थिति देखकर बेचारी नंदा खुद ही अपनी शर्त तोड़नी पड़ी। घर का खर्च चलाने के लिए नंदा ने फिल्मों की ओर रुख कर लिया था। नंदा के पिता विनायक दामोकर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के निर्माता निर्देशक थे। नंदा के पिता के अलावा फिल्मों में उनके चाचा और बाकी रिश्तेदार भी थे, लेकिन नंदा के पिता की मृत्यु के बाद किसी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। वो बिल्कुल अकेली रह गईं। उन्हें फिल्मों में जो भी प्रसिद्धि हासिल हुई वो उनकी खुद की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है। अपने करियर के दौरान अभिनेत्री ने कई सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय का जादू दिखाया। जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में नंदा ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। नंदा की रुचि पहले से ही फिल्मों में नहीं थी। एक्ट्रेस आजाद हिंद फौज में जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। फिल्मों में नंदा की एंट्री की कहानी दिलचस्प है। एक्ट्रेस जब 5 साल की थी और स्कूल से घर आई तब उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है जिसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। दरअसल उनके पिता विनायक दामोदर मराठी फिल्मों के अभिनेता और डायरेक्टर थे। एक्ट्रेस पिता की बाल काटने वाली बात पर नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे शूटिंग नहीं करनी है। इसके बाद उनकी माँ ने उन्हें काफी समझाया और जैसे तैसे उन्होंने शूटिंग के लिए राजी कराया। फिल्म शूटिंग की पूरी भी नहीं हुई थी कि इसी बीच उनके पिता का निधन हो गया, और जिसके बाद नंदा के घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। घर का सारा बोझ नंदा के छोटे कंधों पर आ गया। घर की हालत सुधारने के लिए उन्होंने मजबूरी में फिल्मों में काम करने का फैसला लिया। अपने शुरुआती दौर में उन्होंने रेडियो और स्टेज किया और घर की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद नंदा महज 10 साल की उम्र में वे मराठी फिल्मों में काम करने लगी। नंदा को फिल्म कुलदेवता के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से विशेष पुरस्कार से नवाजा गया था। इस फिल्म का निर्देशन दिनकर पाटिल ने किया था। इसके बाद उन्होंने साल 1959 में आई फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके अभिनय को सराहा गया था। एक्ट्रेस ने राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म धूल का फूल भी की। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उनका करियर बुलंदियों पर पहुंच गया। साल 1960 में आई फिल्म काला बाजार उन्होंने एक बार देवानंद की बहन का किरदार निभाया। नंदा ने अपने करियर के दौरान सबसे ज्यादा फिल्में शशि कपूर के साथ की। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोग काफी पसंद करते थे। एक्ट्रेस उनके साथ 4 दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्मों में नजर आई, लेकिन दोनों की फिल्म जब जब फूल खिले ने बॉक्स ऑफिस
ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनकी इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा था। इसके बाद राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक में वे नेगेटिव किरदार में नजर आईं, लेकिन दर्शकों को उनका ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नंदा साल 1973 में आई फिल्म नया नशा में नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने ड्रग एडिक्ट का किरदार निभाया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद वे असलियत, जुर्म और सजा और प्रायश्चित जैसी फिल्मों में दिखाई दी, लेकिन ये उनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उनकी तरह ही मनमोहन भी उनसे प्यार करते थे, लेकिन दोनों ने कभी अपना प्यार जाहिर नहीं किया। इसके बाद डायरेक्टर ने किसी और से शादी रचा ली, जिसके बाद एक्ट्रेस तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में खो गई। शादी के कुछ समय के बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया, जिसके बाद मनमोहन ने नंदा से अपने प्यार का इजहार किया। एक्ट्रेस ने भी प्यार को कबूल कर लिया और 53 साल की उम्र में उन्होंने डायरेक्टर से सगाई कर ली। लेकिन सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन की एक हादसे के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद नंदा ने शादी नहीं की। एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म प्रेम रोग में नजर आई थी और इस फिल्म में उन्होंने पद्मनी कोल्हापुरी की मां का रोल प्ले किया था। जब मनमोहन की पत्नी का देहांत हो गया, उसके बाद मनमोहन ने नंदा को प्रपोज किया और नंदा भी उन्हें पसंद करती थी, इसलिए उनके शादी के प्रपोजल पर उन्होंने हाँ कर दी। जब मनमोहन ने नंदा को प्रपोज किया तो उनकी उम्र 53 साल की थी। नंदा और मनमोहन ने जल्दी सगाई कर ली, लेकिन अफसोस की बात की वे दोनों एक दूसरे के ना हो सके। सगाई के 2 साल के अंदर ही मनमोहन देसाई की मृत्यु हो गई। नंदा और मनमोहन की सगाई के बाद नंदा शादी के सपने सजा रही थी। 1 मार्च 1994 में मनमोहन देसाई की मृत्यु की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया। अचानक यूं घर की बालकनी से गिरकर उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से नंदा भी काफी आहत हुई। मनमोहन के जाने के बाद नंदा ने भी शादी नहीं की और उन्होंने अपना पूरा जीवन अविवाहित होकर ही बिताया। कहा गया कि जब मनमोहन की मौत हुई उस समय उनके फिल्मी करियर सही नहीं चल रहा था। उनकी कई निर्देशित फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। उनकी मौत के कारण उनको करियर में आए उतार चढ़ाव को भी बताया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ये सुसाइड नहीं बल्कि साजिश लग रही थी। खैर, कुछ समय के बाद इस मामले को बंद कर दिया गया। 2010 में नंदा एक मराठी नटरंग की स्क्रीनिंग में वाहिदा रहमान के साथ नजर आई। 25 मार्च 2014 में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। वो अपनी फिल्मों के जरिए सदा उनके चाहने वालों के दिलों पर राज करेंगी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।